तो बच्चों आज क्लास 9th के लिए हम साइंस का एक चैप्टर लेंगे जिसका नाम है कोशिका संरचना तथा कार्य, यानी इंग्लिश में कहेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आइए देखते हैं, इनमें 45 प्रश्न काफी बड़ा होगा। हम ऑप्शन न पढ़ करके पूरे आंसर आपको बताते चलेंगे और आप वीडियो रोक रोक के देख सकते हो और आप कमेंट भी कर सकते हो। किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती? मालूम होगा जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पौधों में ये कोशिका भित्ति पाई जाती। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस हैं जीवाणु, कवक और उच्च पादप, इनमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सर्वप्रथम किसने कोशिका यानी सेल का प्रतिपादन किया था? तो ये थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो है सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, यानी प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे बहुत पूछा जाता है। अमीबा और पैरामीशियम यहाँ पर दोनों है और इस प्रकार का भी प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। चलिए अगला पढ़ता हूँ। प्रत्येक कोशिका में अनेक छोटे भाग होते हैं, ये भाग क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहलाते हैं कोशिकांग। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा के में भोजन के कणयुक्त रिक्तिकाएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें कहते हैं खाद्य रिक्तिकाएं, यानी ऑप्शन सी बच्चों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कोशिकीय प्रवर्त कोशिकाओं की गति के लिए उत्तरदायी है? कोशाभिका या सीलिया? ये दोनों हैं, तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य कला से घिरा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये होता है बच्चों जीव द्रव्य। यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, केंद्रक में द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है कौन सा? तो ये होता है केंद्रक द्रव्य, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोशिका कला की बाह्य सतह पर उपस्थित प्रवर्ध कहलाता है, क्या कहलाता है? ये प्रश्न आप पहले भी देख चुके थे, यानी ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों कहलाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। 10वां है, सभी कला प्रक्रम जैसे पंपिंग तथा अणुओं का परासरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्रोटीन के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम धनात्मक जीवाणु है? तो ये पहला ही ऑप्शन है न्यूमेनोकोकस। तो यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन जरूर पढ़िए और उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, टेकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में पाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 13वां प्रश्न, जीवधारियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं किसमें विविधता प्रदर्शित करती हैं? तो संख्या, आकृति और आकार, इन तीनों में विविधता जो इसमें देखी जा सकती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा। गुणसूत्र किसकी उपलब्धता के कारण विशिष्ट होते हैं? तो यहाँ पर गुणसूत्र की बात की जाती है, तो ये नॉन यूनिट प्रोटीन संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु की प्लाज्मा लेमा में पाए जाते हैं। तो आपको बताना ये होता है होपोमोइड, यानी यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, जीवाणु कोशाभिक है, यानी इनकी प्रकृति कैसी है? तो ये है एक रज्जुई ठोस। तो यहाँ से ऑप्शन सी ये भी हो जाएगा। कोशिका की निर्जीव संरचना क्या होती है? तो कोशिका की जो निर्जीव संरचना है वो है कोशिका भित्ति। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। अगला है, समस्त पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है प्राथमिक भित्ति, यानी जिसे कोशिका भित्ति आप कहते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जीव द्रव्य क्या है, यानी जीव द्रव्य क्या होता है इसके बारे में आपको बताना। तो ये क्रिस्टलीय कोलाइड होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। कोशिका द्रव्य का जैलीय सदृश अर्ध तरल भाग क्या है? तो ये होता है साइटोसाल और साइटोप्लाज्मिक
मैट्रिक्स, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें अनुपस्थित होती है, यानी किसमें नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये होता है प्रोकैरियोट, यानी ऑप्शन यहाँ से 21 का डी हो जाएगा। अगर 22 की बात करें, पॉलीसोम किसकी श्रृंखला है, तो पॉलीसोम जो है राइबोसोम की एक श्रृंखला है, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 23वां है एडोप्लाज्मिक रेटिकुलस किस रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर किस रूप में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो यह नलिकाएं भी हो सकती हैं, सिडनी भी हो सकती हैं, आसिक भी हो सकती हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। अगला है कौन सा कोशिकांग लार, आंसू और पसीने के निर्माण में भाग लेता है। तो ये होता है गल्जी उपकरण। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, जरूर नोट कर लीजिएगा। 25वां है कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये बच्चों आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। 26वां है माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में क्या होता है। तो राइबोसोम भी हो सकता है, एंजाइम भी, डीएनए और आरएनए भी होता है, तो उपयुक्त सभी। अगला है किसमें ग्रेना पाए जाते हैं। तो ग्रेना जो है केवल और केवल हरित लवक में पाए जाते हैं। इन्हें आप वीडियो को रोक के जरूर सारे ऑप्शन पढ़िएगा। जीवाणु में नहीं पाया जाता, तो जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग और सुव्यवस्थित केंद्रक भी नहीं पाया जाता। तो ये दोनों चीजें इसमें पाई नहीं जाती हैं, नहीं पूछा गया है। जीवाणु कोशिका की भित्ति के चारों ओर चिकना गोंद सदृश पदार्थ का संहत रूप बनाती है क्या। तो ये बनाती है कैप्सूल, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन क्षण सदृश जीवाणु नहीं है, यानी क्षण जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। तो यह है सारसीना, ये ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ग्राम अभिरंजक से अभिक्रिया के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवाणु जो है ये 3 प्रकार के होंगे। अगला है संवर्धन माध्यम के निर्माण के संदर्भ में पीडीए का अभिप्राय क्या है। तो ये होता है पोटैटो, डेक्सट्रोस और अगर। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपका 33वां और 34वां दोनों। नीले हरे शैवाल क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से नीले हरे शैवाल क्या है। तो ये है एनाबिना, यानी ऑप्शन बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी कोशिका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। यह तंत्रिका कोशिका, यानी यहाँ से 35 का डी होगा। और बच्चों इधर ये आपका हरे सवाल जो 34वां प्रश्न था उसमें डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था तो हमने कहा आपको पहले बता दिया जाए, ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है जीवित कोशिका में क्रोमेटिन किसमें उपस्थित होता है। जो क्रोमेटिन होता है वो केंद्रक में उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्याज के गुदे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है किस चीज से। तो ये होती है बच्चों सेल्यूलोज से। आपने खाया भी है प्याज। फिर है शाखित तथा लंबी जंतु कोशिकाएं क्या हैं, यानी इनमें तो तंत्रिका जो कोशिका होती हैं उसमें रहती है। अगला आपका प्रश्न है 39। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय जीवधारी नहीं है, ये पूछा जा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। इसमें राइजोबियम है, ईस्ट है, अमीबा है, इनमें तो सब एक कसूरी का, लेकिन याक जो है इसमें नहीं है। यहाँ से ऑप्शन बी वाला बच्चों अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। यहाँ पर भी याद रखना नहीं, तो जो हरित लवक है ये उसमें नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का वह भाग जो आनुवंशिकता में भूमिका अदा करता है वो कौन सा है? तो ये होता है बच्चों केंद्रक। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ये बताना है। तो लाल रक्त कणिकाओं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का समस्त जीव द्रव्य क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है जीव द्रव्य। जैसे जीवित द्रव्य लिखा तो कहलाता है जीव द्रव्य। याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिका है? तो यहाँ पर उदाहरण बताना है, एपिडर्मल कोशिका, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है, टमाटर की कोशिका का निर्जीव भाग क्या है? सभी को पता है कि जो निर्जीव भाग है वो कोशिका भित्ति है, सभी के लिए है। तो यहाँ से कुल मिला के आपके ये 45 प्रश्न थे, आपने देख लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में।